लकड़ी का रहस्यमय किला जिसमें कोई कील तक नहीं, जो न किसी तूफान में टूटा न 1905 के भूकंप में डिगा। अंग्रेज भी रह गए हैरान जब किले में देखी दिव्य राजशिला। बिना कील वाला किला और राजशिला का रहस्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे दिलचस्प किस्से जो सदियों के रहस्य में लिपटी होती हैं। हमारे विशेष संवाददाताओं की टीम ऐसे रोचक किस्सों की जमीन पर जाकर उनकी पड़ताल करते हैं और आपके सामने लाते हैं रहस्य और रोमांच से भरा एक शानदार वीडियो रिपोर्ट। आज की रिपोर्ट में बात कुल्लू के एक ऐसे किले की जो बना तो है लकड़ी का, लेकिन उसमें कोई कील नहीं लगी, कोई सीमेंट नहीं लगा। लेकिन रहस्य इस किले में सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि सत्ता, साजिश और किले में कब्जे के साथ और भी तमाम है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सोलहवीं सदी की ये सम्मोहक इमारत आज भी दूर से ही आकर्षित करती है। मनाली की हसीन वादियों में शहर की चहल पहल से 20 किलोमीटर दूर कुल्लू रियासत का ये किला सदियों बाद भी सैलानियों के लिए सहज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये किला कैसे राजमहल और फिर कैसल में बदला, इसकी एक लंबी कहानी है जो यहां आने जाने वालों को रोमांच से भरती है। जी न्यूज की टीम जब यहां पहुंची तो इसके मैनेजर ने इन्हीं दिलचस्प कहानियों के साथ हमारा स्वागत किया। रहस्य से पहले कुछ कहानियां इस पुराने किले की तामीर की जान लीजिए, जो अब नगर कैसल के नाम से जाना जाता है। कुल्लू रियासत के राजा सिद्धि सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस नगर कैसल का निर्माण कार्य किया था। उस दौरान यहीं से इस रियासत की तमाम जो महत्वपूर्ण गतिविधियां थी वो इसी महल से शुरू की गई थी और लगभग कई सालों तक यहीं से तमाम जो कुल्लू की रियासत यहीं से चलती थी। एक जमाने में ये कुल्लू रियासत का शाही महल हुआ करता था, यानी यहीं से रियासत का पूरा राजकाज चलता था। ये वो दौर था जब देश में मुगलों का साम्राज्य कायम था। अंग्रेजों की एंट्री एक व्यापारी के तौर पर देश के कुछ हिस्सों में हो चुकी थी। तब भी यह किला सबके आकर्षण का केंद्र था। खास तौर पर इसकी बनावट में इस्तेमाल की गई काटकोनी शैली। पूरा किला लकड़ी से बना है, लेकिन इसमें कहीं किसी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया। किले में पत्थरों का इस्तेमाल है, लेकिन सीमेंट या गारा जैसी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं। कहा जाता है इस किले के साथ कुल्लू के राजा सिद्धि सिंह ऐसी राजधानी बनाई थी जो रणनीतिक लिहाज से काफी अहम थी। काफी बड़ी बैल्कनी जो है वो इस महल के चारों तरफ बनी हुई है, जहां से दूर तक जो है वैली को देखा जा सकता है। इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो ये मनाली की तरफ का इलाका है। मनाली की तरफ जो है खूबसूरत वादियां आप यहां से देख सकते हैं। दूर दूर तक जो है वो काफ़ी लंबी है, वाइड वैली है। छोटे छोटे गांव घर आपको दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो कुल्लू की तरफ का ये नज़ारा है। आप कुल्लू की तरफ भी यहाँ से देख सकते हैं। ये काफ़ी ऊंचाई पर है। नग्गर के इस राजमहल में आज भी वो कमरा है जहां कुल्लू के राजा रहा करते थे। वो कमरा हालांकि अब काफी हद तक आधुनिक सुविधाओं के लिहाज से बदला जा चुका है, लेकिन राज परिवार के किस्सों और इसकी विरासत का आकर्षण आज भी सैलानियों को खींच लाता है। खासकर जो ये राजा का रूम था, महाराजा स्वीट है, तो इसके साथ लगते जितने भी रूम हैं इस पे जो है इनकी बुकिंग बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत ज़्यादा रहती है। ऑक्यूपेंसी जो है इसकी काफ़ी अच्छी ज़्यादा रहती है इनकी। कुल्लू रियासत के इतिहास में सबसे भयानक मोड़ 19वीं सदी में आया, जब एक आक्रमण के बाद पूरी रियासत सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गई। तब कुल्लू के राजा हुआ करते थे अजीत सिंह। 1839 में सिख आक्रमण के बाद पूरी रियासत सिख साम्राज्य का हिस्सा हो गई, लेकिन यह साम्राज्य उन्हें रास नहीं आया।
8 साल के अंदर ही एक समझौते के तहत उन्होंने पूरी रियासत अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेजों ने रियासत की जागीर यहाँ के राज परिवार को सौंप दी। तब कुल्लू के राजा ज्ञान सिंह ने एक अजीब सौदे में ये राजमहल एक अंग्रेज अफसर को बेच दिया। 1847 के दौरान जब राजा ज्ञान सिंह इस रियासत के राजा थे तो बताया जाता है कि उन्होंने इस राजमहल को महज एक बंदूक के लिए मेजर हे को इस राजमहल को बेच दिया था, जिसके बाद काफी लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत के मेजर हे इस राजमहल का इस्तेमाल करते रहे और उन्होंने इस राजमहल को यूरोपियन शैली में बदलने की कोशिश की और यहाँ पर काफी सारी मॉडिफिकेशन अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा दी। और इस तरह कुल्लू रियासत का ये राजमहल यूरोपियन कैसल में बदल गया। लेकिन रियासत की इस अनूठी विरासत में कुछ ऐसे रहस्य बाकी थे जिसने अंग्रेज अफसर के भी होश उड़ा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नग्गर कैसल यानी कुल्लू रियासत के राजमहल के रहस्य का सिलसिला अंग्रेजों के इसी रहस्योद्घाटन से शुरू होता है। दरअसल अंग्रेज अफसर ने खरीदा तो था ये पूरा महल, लेकिन जब यहां रहने आया तो इसके महल के आधे हिस्से में जो कुल्लू रियासत का पूजा स्थल था उसकी दिव्य शक्तियों के एहसास ने अंग्रेज अफसर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या है महल की दिव्य शक्तियों का रहस्य, पहले आपको ये समझाते हैं। कभी आप कुल्लू के नगर कैसल जाएं तो यहां आपको कुछ भी ढका छिपा नहीं मिलेगा। 400 साल का पूरा इतिहास इस महल के अलग अलग कोनों में दर्ज मिलेगा। कुल्लू महाराज के कमरे से लेकर राजमहल के एक कोने में लगी पत्थर की मूर्तियों तक सब कुछ सरेआम दिखता है। जी मीडिया की टीम जब इस कैसल की एक एक दर और दीवार का जायजा ले रही थी तब यहाँ का स्टाफ हमें उस हिस्से में ले गया जो कैसल का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। यहाँ दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां उकेरी गई हैं जो देखने में देवी देवताओं से लगती हैं, लेकिन हैं ये कुल्लू राज परिवार के सदस्यों की। दरअसल कुल्लू राज परिवार के इस किले का एक धार्मिक महत्व भी था। इसके तहत पूरी रियासत में राज परिवार के जितने सदस्यों की मौत हुई उनकी तस्वीरें इस किले के खास हिस्से में दीवार पर उकेरी जाती थी। इसकी वजह थी राज परिवार की एक खास मान्यता जिसके तहत नग्गर राजमहल का निर्माण किया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह किला कुल्लू राज परिवार के पुराने किले के ही पत्थरों से बनाया गया है। वो किला मौजूदा नग्गर किले से दूर व्यास नदी के उस पार हुआ करता था। इस महल के निर्माण कार्य से जुड़ी एक बड़ी रोचक बात है। बताया जाता है कि जब इस महल का निर्माण कार्य किया गया था तो पत्थर जो हैं वो ठीक उस व्यास नदी के दूसरी तरफ का ये जो स्थान है पतागढ़, इस स्थान को उस दौरान बताया जाता था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो बड़ा गांव है। वहां से राजा भोसल का एक महल हुआ करता था जो बाद में खंडर हो गया और उसी खंडर से जो है वहां से पत्थर जो है यहाँ तक पहुंचाए गए हैं। लेकिन वो पत्थर एक ऐसी ह्यूमन चेन यहाँ से लेकर वहां तक बनाई थी, ये बताया जाता है। ये किला 16वीं सदी में बना, लेकिन रवायतें वही यहाँ अपनाई जा रही थी जो सदियों से न्याय प्रियता के लिए मशहूर थी। पुराने किले की तरह इस राजमहल में भी एक ऐसी अदालत बनाई गई थी जिसमें राजा पहले की तरह बैठते और अपने लोगों की समस्याओं का निदान करते। बताया ये जाता है कि जो ये ऊपर वाली ये जो सेक्शन है, जो ये ऊपर का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर राजघराने से जुड़े जो लोग हैं राजा के साथ साथ यहाँ पर बैठा करते थे। और जो ये नीचे का समतल एरिया है यहाँ पर आम लोगों को यहाँ पर बिठाया जाता था, जिसके बाद उनसे जुड़े तमाम मुद्दों पर, तमाम समस्याओं पर जो है वो निर्णय लिया जाता था। इस किले में जैसे न्याय होता था वैसे ही दोषियों को सजा भी होती थी। इसके लिए किले के सबसे निचले हिस्से में एक खास तहखाना बनाया गया था जिसमें दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद रखा जाता था। महल के ठीक 2 लेवल नीचे हम पहुंच चुके हैं और इस कारागार को अब म्यूजियम में बदल दिया गया है। इसकी भीतर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
इस महल के कमरों के ठीक नीचे जो है एक काफी राजा के समय में कारागार के तौर पर यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। जितने भी दोषी लोग होते थे उन्हें इसी कारागार में रखा जाता था। कुल्लू राजमहल से जुड़े ये सारे किस्से जब इसे खरीदने वाले अंग्रेज अफसर ने सुने तो उसके होश उड़ गए। खास तौर पर एक ऐसे हिस्से को लेकर जहां राज परिवार के मृतकों की छवियां दीवार पर गढ़ी हुई थी। किले के इस हिस्से में एक ऐसी चट्टान रखी हुई थी जिसे देवताओं का वरदान माना जाता था। कुल्लू के लोग मानते हैं कि नग्गर कैसल के इस हिस्से में रखी इस शिला को किसी अंग्रेज अफसर ने लात मारकर यह कहा था कि यह सब ढोंग और अंधविश्वास है। लेकिन जैसे ही उसने लात मारी वो मोटी सी चट्टान टूट गई। जिस हिस्से पर लात मारी गई वो अलग हो गया। कैसल में आज भी उस चट्टान के हिस्से पर एक रहस्यमयी घटना होती है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो जिस शिला पट्टी या फिर यूं कहें कि नग्गर कैसल की राजशिला को अंग्रेज अफसर ने अंधविश्वास कहकर लात मारी थी, उसके कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे महल पर कब्जा होने के बावजूद उस हिस्से को अलग रखा जहां वो शिला थी, जहां राज परिवार के लोगों की मौत के बाद मूर्तियां उकेरी गई थी। वो शिला दरअसल दिव्य शिला थी, जहां राज परिवार के वक्त से ही देवताओं की अदालत लगाई जाती थी। ये ऐसी परंपरा है जिसका पालन आज 21वीं शताब्दी में भी होता है। इसे आज भी कहते हैं जगत पट्टी। जैसा कि जगती पट्टी मंदिर की मान्यता है, यहाँ अदालती सुनवाई के लिए 18 कोटि देवताओं को बुलाया जाता है। मंदिर में सुनवाई के लिए इनके विराजमान होते ही दरवाजा बंद हो जाता है। मंदिर के अंदर सिर्फ देवताओं के गुर यानी सेवक या पुजारी होते हैं और इनके साथ मौजूद होता है कुल्लू राज परिवार का एक सदस्य। इसके बाद अदालती कार्रवाई से पहले कुछ ऐसी गुप्त क्रियाएं होती हैं जिनका पता बाहरी दुनिया को आज तक नहीं। न कोई सेवक पुजारी बताता है और न ही कुल्लू राज परिवार का वारिस। योगनियों को मनाना पड़ता है और वो चंद्रखणी की जो योगनिया है जो उसको वहां पर संचालित करती है उसको मनाना पड़ता है। क्रियाएं होती है, वो करके फिर जगती का आह्वान होगा और वहाँ पर जो हमारे प्रमुख होगा परिवार का वो स्नान करेंगे, धोती लगाएंगे और वहाँ पर किसी को छुए बगैर वो खड़े होंगे जगती पर और धपोत से सबको आह्वान करेंगे इस प्रकार उठा के कि आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। राज परिवार के सदस्य को यहाँ पंचवीर कहते हैं। ये पंचवीर ही देवताओं का आह्वान करता है और बेहद ही गुप्त तरीके कुछ ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं जिसके बाद हर देवता के संकेतों को स्थानीय परंपरा के मुताबिक समझा जाता है। मलाने के जमलू से पूछेंगे, उनके साथ बासुकी नाग हलान होंगे, उनके साथ चचोगे के अमल नारायण होंगे, शुभ अमल नारायण होंगे जिसको राजा बलि बोलते हैं, फिर रुमसू के शुभ नारायण, उसके बाद लाइन लगेगी। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्थान है, बिजली महादेव भी होंगे, ब्रह्मा जो आदि ब्रह्मा है खोखन में वो होंगे, उनके साथ ही विष्णु सजले का विष्णु है, द्वाड़े का विष्णु है। फिर इसके प्रकार से सबको बारी बारी और हमारी जो कुल देवियाँ हैं जिसमें माँ हिडम्बा है, शुरू की भगवती है, इनको भी पूछेंगे। उसके बाद सबको पूछा जाएगा। देवताओं के संकेत मिलने के बाद वहां बैठे लोगों के बीच आम राय बनती है और पंचवीर की तरफ से फैसला सुनाया जाता है। जैसे पशु बलि पर हाई कोर्ट के फैसले से देवताओं की अदालत में असहमति जताई गई थी, जैसे कोरोना जैसी महामारी में देवताओं से रक्षा की गुहार लगाई गई थी, यहाँ हुआ हर फैसला लोगों को मानना ही पड़ता है। यहाँ जैसे जो उनके गुर होते हैं, गुर के माध्यम से जो बोला जाता है वही मान्यता होती है। यही इस जगह की एक पुरानी कथा है। तो ये अमूमन दूसरे मंदिरों से क्यों अलग है? ये दूसरे मंदिरों से इसलिए अलग है, यहाँ कोई ऐसे तो है नहीं कि शिला मूर्ति है, कुछ है, ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक शिला है। तो आखिर में बात आकर इसी रहस्यमयी शिला पर रुक जाती है। जिस तरह जगती पट्टी मंदिर की विश्वसनीयता है, उसमें जब तक ये शिला रहेगी देवताओं की अदालत यहाँ लगती रहेगी।
और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।